Hi, good afternoon, class. I'm Kanika. I'll be taking your personality development. अभी एक बार थोड़ी देर में सारे बच्चे आ जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास। जब तक हम वेट करते हैं सब आ जाएं तो ओके। Hi, good afternoon, students. I'm Kanika. I'll be taking your personality development class. एक बार सारे स्टूडेंट्स आ जाएं, हम फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक हम बच्चों का बाकी वेट कर लेते हैं, ओके? आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अगर क्लियर आ रही है तो प्लीज अपना हैंड रेज करें। मुझे सबके हैंड रेज नहीं आए। आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो प्लीज अपना हैंड रेज करें। ओके। Hi, good afternoon, class. My name is Kanika. I will be taking your personality development class. Right? I guess सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अगर सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, प्लीज रेज योर हैंड्स। अपने हैंड रेज कर दें ताकि हम स्टार्ट कर सकें। ओके। पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है?
आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट से क्या समझते हैं? आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। पर्सनालिटी हमारे लिए कितनी जरूरी है, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये समझेंगे कि पर्सनालिटी क्या है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज ए होल क्या चीज है और क्यों इस पे ज्यादा दबाव डाला जाता है, इस पे क्यों इतना एम्फेसाइज किया जाता है। राइट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे फर्स्ट स्लाइड में देयर इज अ कोट रिटन, एक कोट लिखा हुआ है, ब्यूटी डज नॉट लास्ट फॉर एवर बट अ ब्यूटिफुल पर्सनैलिटी डज। जिससे हम क्या समझ रहे हैं कि जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, वो हमेशा नहीं रहती, वो परमानेंट नहीं होती है, बट जो ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है वो हमेशा रहती है। हम कैसे दिखते हैं वो मैटर नहीं करता है, वो एक टाइम के बाद नहीं मैटर करता, हमारी पर्सनालिटी हमेशा हमारे साथ चलती है, लोग उसको देखता है, लोग उससे हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है, हमारी कुछ क्वालिटीज को अपने अंदर डालना चाह रहा होता है। राइट मूविंग ऑन टू, हम ये देखते हैं कि पर्सनालिटी है क्या। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, बट पर्सनालिटी है क्या। हम में से मैक्सिमम लोग ये बिलीव करते हैं कि ब्यूटी यानी सुंदर दिखना ही पर्सनालिटी होती है। अगर कोई इंसान बहुत सुंदर दिखता है या स्मार्ट है, ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा है, तो हम बोलते हैं हाँ उसकी जैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए हमारी। बट क्या आपको लगता है खाली वही हमारी पर्सनालिटी है? दैट इज नॉट ऑल। सिर्फ वो हमारी पर्सनालिटी नहीं होती। हमारी लुक्स, हम कैसा कुछ पहनते हैं, उसके वो सिर्फ एक पार्ट है पर्सनालिटी का। लेकिन हम उसके अलावा किस तरह से बर्ताव करते हैं, हमारे मूड्स, हम लोगों से, हमारी सोच क्या है, हम लोगों को देखते किस नजरिए से हैं, वो भी एक पर्सनालिटी का ही भाग होता है, उसी का एक हिस्सा होता है। इन शॉर्ट योर पर्सनालिटी इज इन शॉर्ट योर पर्सनालिटी इज जो आप उसको देखते हैं। पर्सनालिटी इज अ सम ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल क्वालिटीज। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे पर्सनालिटी आपकी क्या होती है, जो हम बाहरी जैसे हम दिखते हैं, मेंटली जो हम सोचते हैं, सोशली हम लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, वो सब कुछ पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। इन सिंपल टर्म्स हम ये बोल सकते हैं कि इंसान का अपनी डे टू डे लाइफ में किस तरह का बिहेवियर होता है, वो सब कुछ पर्सनालिटी में आता है। हम कैसे हैं पब्लिक इमेज के तौर। पर्सनालिटी में इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि पर्सनालिटी हमें बताती है हम कैसे एक्ट करते हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम कैसे इंटरैक्ट करते हैं, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वर्ल्ड के साथ। हमारा किसी तरह से किसी के साथ बिहेव करना, उसको कोई उसने हमें कोई बात बोली, उस पर हमारा रिएक्शन क्या है, हमारी बातचीत क्या है, और हम वर्ल्ड को किसी भी चीज को लेके किस तरह से रिस्पॉन्स दे देते हैं, वो सब कुछ हमारा पर्सनालिटी में आता है। जब एक इंसान कहीं पे भी जाता है, वो कुछ सोचता है, बिहेव करता है, महसूस करता है, वो सारा कुछ इसी के आसपास हमारे घूमता है। और आज के टाइम पे आप कहीं भी जाते हैं, आपके फर्स्ट इंप्रेशन से, या आप कैसे बात कर रहे हैं कहीं खड़े होके, या आप कैसे एंटर करे हैं, वो सब कुछ आपका पर्सनालिटी में ही प्ले करता है। राइट बिफोर मूविंग ऑन, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कई स्टूडेंट्स यहाँ पे अटेंटिव नहीं है। मैक्सिमम ऑफ यू आर इधर किसी आप साइट पे या कोई ऐप खोल के बैठे हुए हैं। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा क्यों? अभी भी आई कैन सी मैक्सिमम ऑफ यू कोई ना कोई ऐप खोल के बैठे हुए हैं। आप अटेंटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है आप अटेंटिव नहीं है। मैं नाम लेके बताऊं कौन कौन यहाँ पे एप्स खोल के बैठे हैं? स्टिल देयर आर पीपल जो यहाँ पे एप्स खोल के बैठे हुए हैं, स्टिल अभी भी अटेंटिव नहीं है आप स्टूडेंट्स।
आगे चलते हैं। पर्सनालिटी में किसी ने अभी एक क्वेरी पूछी, एक क्वेश्चन किया, पर्सनालिटी हमारी क्या है? पर्सनालिटी जो है हाउ पीपल आर अट्रैक्टेड बाय अस, दैट्स नॉट ऑल। हम कहीं पे भी जाते हैं, हमारे साथ में एक ऑरा कैरी होता है, हमारे साथ में एक हमारा कहीं ना कहीं हमारा एक एटीट्यूड कैरी होता है। हम कभी किसी को देखते हैं या कोई क्लास में नया स्टूडेंट आता है, उसके आते ही वो बाकी स्टूडेंट्स को एक अलग लुक से देखता है, तो हमें लगता है इससे बहुत नेगेटिविटी आ रही है, या ये बहुत एटीट्यूड वाला इंसान है, या ये तो बहुत स्माइलिंग नेचर का है, बहुत फ्रेंडली नेचर का है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे साथ एक हमारी वाइब कैरी हो रही होती है, हम कैसे हैं वो हमारे साथ कैरी होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, अपने फेस पे एक स्माइल रखते हैं, अच्छे से ड्रेस्ड अप होते हैं, लोगों से अच्छे से बात करते हैं, वो सब कुछ हमारा पर्सनालिटी में आता है। और जब हम ऐसे हो के कहीं पे भी जाते हैं, तो सामने वाला अपने आप कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी आप में देखता है जो उसे लगता है कि हाँ, हमें उसकी जैसी क्वालिटी अपने अंदर लानी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे टीचर्स हैं, हम स्कूल में भी होते थे, तो हम हमेशा एक ही चीज छोटे होते से लेके टिल द टाइम आप 12th में हैं या आप कॉलेज में हैं, आप हमेशा एक चीज नोटिस करते हैं, कोई ऐसी टीचर होती हैं जिनको आप देखते हैं, आपको उनकी क्वालिटी अच्छी लगती है, मे बी उनकी लुक्स या उनके पढ़ाने का तरीका, या कुछ भी एक क्वालिटी जो आपको लगता है मैं बड़े होके इनके जैसा बनूंगा या इनकी जैसी बनूंगी। वो उनकी पर्सनालिटी है जिसके प्रति आप आकर्षित हो रहे हैं, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो पर्सनालिटी में ये सारी चीजें आती है और इन सबको इकट्ठा करके हम एक पर्सनालिटी बनाते हैं। पर्सनालिटी में सिर्फ एक चीज नहीं है, ये सबका सम टोटल है। ओके, क्लियर हो गया जिन्होंने भी ये पूछा था? मूविंग ऑन टू, हम बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। पर्सनालिटी में हमने डिस्कस किया कि हमारा बर्ताव, हमारा रवैया कैसा होता है, वो हमें बताता है पर्सनालिटी का। क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सनालिटी ही एक ऐसी चीज है जो हमें लोगों से डिफरेंट बनाती है, लोगों से अलग बनाती है, यूनिक बनाती है। आप दो भाई बहन हैं, लेकिन आप दोनों एक जैसे नहीं हैं, आप दोनों बहुत अलग हैं, क्योंकि वो पर्सनालिटीज हैं आप दोनों की जो आप दोनों को अलग बना रही हैं। राइट, इसी तरह पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपकी क्या है? हमने पहले समझा पर्सनालिटी क्या थी, अब हम आ गए पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करना है। अगर किसी में कुछ चीजें नहीं है तो हम उसको कैसे अपने अंदर लाएं, वो होती है आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप पढ़ पा रहे होंगे, इंप्रूवमेंट होती है एक तरह की सारे स्पीयर्स में, एक इंडिविजुअल लाइफ के। कोई भी एक इंसान है, उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी, सिर्फ एक चीज में नहीं, उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट होने को हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। चाहे वो उसकी फिजिकल हो, चाहे वो उसकी मेंटल हो, चाहे वो उसकी सोशल हो, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ है, या वो अपने ऑफिस में है, अगर वो जॉब कर रहे हैं, अगर वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या वो अपने नेबर्स के साथ है, अपने रिलेटिव्स के साथ है। ये सब कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आता है, आप किसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक तरह से प्रोसेस होती है आपकी डेवलप करने की और एनहांस करने की अपनी पर्सनालिटी को। आप अपनी पर्सनालिटी को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। ये शुरू हो जाती है हमारे पैदा होने से लेके, और उसके बाद आगे जब तक आप हैं तब तक ये ग्रेजुअली डेवलप करती रहती है। राइट, हम अगर हम नोटिस करें तो हम छोटे होते कैसे दिखते थे, हम जब 6th स्टैंडर्ड में आए होंगे तो हम कैसे दिखते थे, हम 12th में आए, हम अब कैसे दिखते हैं, हम आगे अगले 1 साल बाद कैसे दिखेंगे। तो पर्सनालिटी एक ऐसी चीज है, आपके अंदर ईयर बाय ईयर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, चाहे वो लुक्स में हो, चाहे वो आपके बिहेवियर में हो। तो ये हमारी थ्रू आउट हमारी जिंदगी में चलती रहती है, कुछ ना कुछ हर रोज हमारे में चेंज आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव। पर्सनालिटी डेवलपमेंट encourages individuals to look at the brighter sides of life, face even the worst situations with a smile. पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो हमें वो इंडिविजुअल्स को या हमें इनकरेज करती है कि हम लाइफ की ब्राइटर साइड्स को देखें
और अगर कभी हमारी लाइफ में कोई उतार चढ़ाव आते हैं या वर्स्ट सिचुएशन आती है तो हम उसको भी विद अ स्माइल, कॉन्फिडेंस के साथ उसको फेस आउट करें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, राइट? ये एक इंडिविजुअल के अंदर क्या लाती है? ये एक इंडिविजुअल के अंदर कॉन्फिडेंस लाती है और हाई सेल्फ रिस्पेक्ट लाती है, राइट? इन सिंपल टर्म्स अगर हम बात करते हैं तो वो हमें हमारी डेली लाइव्स में या डे टू डे लाइव्स में हमारी पर्सनालिटी कैसे रिफ्लेक्ट होती है? हमारे बिहेवियर से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है? मेरी आवाज अभी तक सबको क्लियर आ रही है? अपने हैंड रेज कर दें एक बार सो दैट आई कैन प्रोसीड, आगे चलें हम। ओके, यहाँ तक सबको आई गेस समझ आ गया है। हम आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ तक समझ लिया पर्सनालिटी हमारी क्या होती है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारा क्या होता है। हमने ये दोनों चीजें अभी तक समझ ली कि इन शॉर्ट एक आइडिया हमें मिल गया कि पर्सनालिटी क्या है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है। मेरी आवाज आप सबको क्लियर है? किसी को और कोई इश्यू तो नहीं है? किसी को इश्यू आ रहा है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके, राइट। हमने ये डिस्कस कर लिया पर्सनालिटी क्या होती है, हमने ये डिस्कस कर लिया पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है। अब हम जानते हैं कि पर्सनालिटी को समझने के बाद और ये जानने के बाद कि डेवलपमेंट एग्जैक्टली क्या होता है, हमें ये समझना जरूरी है कि हमें इसकी जरूरत क्यों है अपनी लाइफ में। कई लोगों को ऐसा लगता है कि पर्सनालिटी, हमारी तो पर्सनालिटी बचपन से है, हम तो बहुत ही हसन दिखने में बहुत अच्छे हैं, हमारी तो पर्सनालिटी अलग है। बट डू यू थिंक ऐसा होता है? क्योंकि हमारी पर्सनालिटी में रोज चेंजेस आते हैं तो हमें ये जरूरी है समझना कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, हम क्यों अपने अंदर चेंजेस लाएं, हम क्यों उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट को अपनाएं, हम क्यों वो छोटी छोटी चीजों को अपने अंदर बदलें या लोगों को देखकर उनसे प्रभावित हो और अपने अंदर वो आदतें लाएं। उसकी इंपॉर्टेंस पे हम फोकस करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस हमारी हर जगह है, हमारी पर्सनल लाइफ में भी है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी है। अगर हम इस टाइम पे फ्रेंड्स के साथ है वहां पे भी है, घर वालों के साथ है, फैमिली के साथ है वहां भी है, रिलेटिव्स, नेबर्स, आपके आसपास सोसाइटी, आप अगर कहीं जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, कर रही हैं, वहां आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वहां पे हर जगह, राइट? Personality development plays an important role in developing not only your outer but also inner self. तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे अंदर डेवलपमेंट का, जो कि सिर्फ बाहरी नहीं होता, अंदर से भी होता है। सिर्फ आउटर वो नहीं सुधारता आपकी अपीयरेंस कैसी है, बट आपके अंदर का बिहेवियर, आपका नेचर, आपकी हैबिट सब बदलता है। एंड नॉट ओनली इन एन इंडिविजुअल्स प्रोफेशनल बट ऑल्सो पर्सनल लाइफ। तो वो हमारी सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में इफेक्ट नहीं करता, हमारी पर्सनल लाइफ में भी इफेक्ट करता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हेल्प्स यू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभी टेंशन आ जाए तो वी थिंक ऑफ द नेगेटिव, हम पैनिक करते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं। बट पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी लाता है कि हमें कोशिश करनी है, वी हैव टू मेक इट। तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और बहुत सारी अच्छी और क्वालिटीज लाता है, राइट? इसके अलावा कहीं ना कहीं अगर हम अपने फैमिली और अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, हम अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के बीच में बैलेंस मेंटेन करते हैं। जस्ट बिकॉज हमारी फ्रेंड से लड़ाई हो गई तो हम अपनी फैमिली को उसकी फ्रस्ट्रेशन ना निकालें, वो हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाता है, वो बैलेंस मेंटेन करना कि वहां कहीं और की फ्रस्ट्रेशन, कहीं और का गुस्सा कहीं और ना निकालें। वो बैलेंस हमारा हमारे अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट लाता है। ये था पर्सनालिटी डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस हमारी पर्सनल लाइफ में। आगे चलते हैं, इसकी प्रोफेशनल लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं।
हम में से कई ऐसे होंगे जो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे होंगे या आगे करेंगे, तो उसकी इम्पोर्टेंस आपकी वर्क प्लेस में क्या है वो जरूरी है समझना, क्योंकि सूनर और लेटर सभी लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, राइट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो एक इंडिविजुअल को, एक इंसान को डिसिप्लिन्ड बनाता है, पंक्चुअल बनाता है, एक एसेट बनाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एसेट से आप क्या समझते हैं? कहीं ना कहीं आप उस कंपनी के लिए एक फायदे के इंसान है, आपने कहीं ना कहीं उस कंपनी को बेनिफिट दिया है। आपका उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने के बाद उन्हें आपसे कोई प्रॉब्लम या किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो आप उस कंपनी के लिए एक एसेट है, फायदे की चीज है, आप उनके लिए एक फायदे की एम्प्लॉय है, उनके लिए अच्छी एक ऑरा बना रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस जो है वो हमें मदद करते हैं बैलेंस बनाए रखने में हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। अगर हम बात करते हैं डे टू डे लाइफ में, जब हम जॉब कर रहे होते हैं, हमारी फैमिली में कोई ना कोई जॉब कर रहे होंगे, आपने उनको भी देखा होगा। कभी कभी ऐसा होता है हमारे घर में कोई टेंशन होती है या हमारी किसी फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, तो क्या आपको लगता है ऑफिस एक जगह ऐसी है जहाँ पे आप अपनी वो फ्रस्ट्रेशन निकालें? ऑब्वियसली नॉट। तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आपको क्या होता है, आप ये सीखते हैं कि ऑफिस इज नॉट अ प्लेस जहाँ पे आप रूड हो सके औरों से, जस्ट बिकॉज आपकी कहीं पे लड़ाई हुई है या आप कहीं से परेशान चल रहे हैं। तो बाय दिस एग्जाम्पल, देर आर मोर एग्जाम्पल्स, बट बाय दिस एग्जाम्पल आप समझते हैं कि ये किस तरह का बैलेंस हमारी लाइफ में मेंटेन करता है, हमें क्या सिखाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर हमारी पर्सनालिटी जो है वो बैलेंस्ड है तो हमें कितना कुछ उससे सीखने को मिल रहा है, हम ये समझते हैं। मूविंग ऑन टू, हम एक चीज हमने क्या क्या आज समझा? पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, उसका महत्व, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी वर्क प्लेस में। नेक्स्ट हम आते हैं ये समझने कि अगर हम इस दुनिया में है, इफ वी आर लुकिंग अराउंड, अगर हम अपने आसपास देखते हैं, वी ऑब्जर्व पीपल, हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि देर आर डिफरेंट पीपल और हर किसी की एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है। अपने घर में भी अगर हम देखते हैं तो आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, चारों की पर्सनैलिटी बहुत अलग है। हो सकता है कोई बहुत टॉकेटिव होगा, कोई बहुत बातें करता है, कोई बहुत गुस्से वाला है, और कोई बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक है, उन्हें हर चीज उस अपनी जगह पर चाहिए। तो हर इंसान की कोई ना कोई ऐसी क्वालिटीज हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर की कुछ चीजें ऐसी हैं, हमारे बिहेवियर्स या हमारे इमोशंस या हम जिस तरह से चीजों को देखते हैं वो हमें अलग बनाता है। Every individual has his own characteristic way of behaving, responding to emotions, perceiving things and looking at the world. हर इंडिविजुअल, हर इंसान की अपनी अलग एक कैरेक्टरिस्टिक वे है, अपना एक अलग तरीका है बिहेव करने का। इमोशंस के लिए कैसे उसे रिस्पॉन्स देना है, रिस्पॉन्ड करना है, वो एक उसका अलग ढंग है। वो चीजों को कैसे देखता है, हो सकता है कुछ लोग हाफ ग्लास फुल देखते हो, कुछ हाफ ग्लास एम्प्टी देखते हैं। तो वो आपका नजरिया, आप चीजों को कैसे आंक रहे हैं, आप चीजों को कैसे असेस कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, एंड आप दुनिया को कैसे देखते हैं, हाउ यू लुक एट द वर्ल्ड। और वही आपको दुनिया से अलग बनाता है। दैट इज व्हाट दैट मेक्स यू यूनिक और डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कोई दो इंडिविजुअल्स, नो टू इंडिविजुअल्स आर सिमिलर, कोई दो लोग सेम नहीं होते। हमारी स्क्रीन पे एक इमेज है, आप उसको क्या पढ़ते हैं? टेक 2 seconds टाइम एंड जस्ट रीड एंड समझिए आप उसको क्या पढ़ते हैं। उसके दो तरीके हैं पढ़ने के। आई बिलीव अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इस इमेज को अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ पढ़ेंगे इसको, सक्सेस इज नोवेयर, कि आप कुछ भी कर ले, सक्सेस कहीं भी नहीं है, सक्सेस इज नोवेयर। एंड कुछ होंगे जो बहुत ही पॉजिटिव होंगे, वो सोचेंगे सक्सेस इज नाउ हेयर, सक्सेस यहाँ है, अभी है। सो दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी थिंग्स, आप कैसे परसीव करते हैं चीजों को, जो ऊपर पॉइंट में लिखा हुआ है, हाउ यू लुक एट द वर्ल्ड। आपका एटीट्यूड ही सब कुछ चेंज करता है, एटीट्यूड चेंजेस एवरीथिंग। आप इस इमेज को भी कैसे देख रहे हैं वो आपकी सोच पे आ रहा है, वो आप पे डिपेंड कर रहा है, आप कितने पॉजिटिव, आप कितने नेगेटिव हैं।
No one is negative, but that's how you look at the world, right? Last but not the least, हम ये देखते हैं एक इमेज है बहुत ही pleasant सी and बहुत ही appealing सी, which says attitudes are contagious. Is your worth catching? आप एक चीज समझें इस इमेज से, हम कहीं भी जाते हैं, हम अपनी टीचर की, हम अपनी किसी सिस्टर की, हम अपने किसी रिलेटिव की, अपने किसी फ्रेंड की कुछ ना कुछ क्वालिटी ले आते हैं कि मैं उसके जैसा बनूं या उसके जैसी बनूं, क्योंकि लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। वो कहीं भी जाती है तो सारे उसके आसपास होते हैं, तो उसमें कुछ क्वालिटीज है, मैं अपने अंदर लाऊं, मे बी मैं भी आई बी लव्ड बाय ऑल। सो वो एटीट्यूड्स जो होते हैं वो कंटेजियस होते हैं, दे आर कम्युनिकेबल। वो अच्छी क्वालिटीज जो होती हैं वो एक खुशबू की तरह फैलती हैं। सो डू यू थिंक योर एटीट्यूड इज वर्थ कैचिंग? आप में वो क्वालिटीज हैं जिनको आपके आसपास के लोग देखेंगे और उन्हें अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे? ये चेंजेस हमारे अंदर कहीं ना कहीं, या ये सारी चीजें जो हैं ये हमें बताती हैं कि हमारे अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कितनी जरूरत है, पर्सनालिटी हमारे अंदर क्या रोल प्ले कर रही है, और हम आज कहाँ खड़े हैं, वी हैव टू बी देयर, हमें कहाँ और अपने अंदर सुधार लाके हमें कहाँ और पहुंचना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है दैट मेक्स यू अ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल हु इज एप्रिशिएटेड एंड रिस्पेक्टेड वेयरएवर ही गोज। कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट है ये आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाती है, जो कि हर जगह एप्रिशिएट होता है, लव्ड होता है, रिस्पेक्टेड होता है, जहां कहीं वो जाता है, ही इज द वन हु इज प्रेज्ड बाय ऑल, राइट? This was an overview to your personality development. इसके बाद हम अभी फिलहाल एक और चीज पे ध्यान देंगे, which is I'd like to have another assessment of your personality. ठीक है, जो हम स्टार्ट करेंगे अभी। आई होप मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही? मेरी आवाज सबको एकदम क्लियर है? इफ यस, प्लीज रेज योर हैंड्स ताकि हम आगे चल सकें। जिनको मेरी आवाज हल्की सी ब्रेक होके आ रही है, प्लीज आपके बैकग्राउंड में और एप्स, रनिंग एप्स होंगे, उनको क्लियर कर दो, सिर्फ वेबिनार को रहने दो, बिकॉज और एप्स जो है वो आपका इंटरनेट कंज्यूम करती हैं, जिस वजह से मे बी वॉइस ब्रेक हो रही हो, बिकॉज कोई ना कोई वो आपकी साइड में इंटरनेट इशू आ रहा है। ओके आपकी स्क्रीन पे एक छोटी सी असेसमेंट है अबाउट योर पर्सनालिटी, जो आपको बताती है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी बेसिकली यू हैव, राइट? स्टार्ट करें वो पर्सनालिटी की एक छोटी सी असेसमेंट। Let's read. When you answer the following question, the answer you give will reflect your personality. जब आप अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप उसको आंसर करेंगे तो वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। क्या पर्सनालिटी आपकी है वो बताएगा, राइट?
There is an extremely tall tree and there are 4 animals. A lion, a giraffe, a squirrel, a chimpanzee. The animals decide to compete to see who can get a banana from the tree first. Animals decide करते हैं compete करने का कि कौन banana सबसे पहले पेड़ से लाएगा. Who do you think will win? Lion, giraffe, squirrel, or chimpanzee? Type in socho and just let me know your answer. सारे अपने अपने आंसर्स प्लीज भेजें. मुझे सबके आंसर्स अभी भी नहीं आए. अकॉर्डिंग टू यू टेल मी इनमें से कौन सा हु डू यू थिंक विल विन? Many of you, आप लोगों ने मोस्टली स्टूडेंट्स ने अपने अपने आंसर्स डाले हैं. मैं अगर आप कुछ अभी जब तक और लोग अपने आंसर्स फिल इन कर रहे हैं, मैं जान सकती हूँ उनके रीजंस. अगर किसी ने लायन डाला है, वाई लायन, जिराफ, वाई जिराफ, स्क्विरल, वाई स्क्विरल, एंड चिंपैंजी, वाई चिंपैंजी. व्हाई डू यू थिंक लायन ही जीतेगा?
What is the reason why you've chosen lion, chimpanzee, squirrel or giraffe? Hurry up, बताएं. I believe आप सबने आंसर्स अपने अपने दे दिए हैं. आगे चलते हैं. You've got your answers, right? See, if your answer was lion, then you are a fighter. अगर आपका आंसर lion है, तो आप एक fighter हैं. If your answer was the giraffe, then you are a logical thinker. आप एक logical thinker हैं. लायन है तो आप एक फाइटर हैं. ऑब्वियसली लायन की एक पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो फाइट करता है. ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल. वो हर चीज में एक फाइटिंग स्पिरिट वाला होता है, ब्रेव होता है ऑब्वियसली. तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी वो पर्सनालिटी है, बिकॉज अगर आप अपने आप को लायन के साथ उसकी क्वालिटीज को मैच करें तो दैट कम्स एज ए फाइटर थिंग. Whereas अगर आप जिराफ को देखते हैं तो आप एक लॉजिकल थिंकर हैं. बाय लॉजिकल थिंकर वी अंडरस्टैंड कि आप हर चीज में अपना लॉजिक लगाते हैं. कोई भी चीज सोचते हैं तो यू पुट योर लॉजिक इनटू दैट. आप एक लॉजिकल थिंकर. आप बस ऐसे ही नहीं सोच लेते हैं. आपकी हर बात में एक तर्क होता है, एक लॉजिक होता है. राइट? So I'm again saying if your answer was lion, then you're a fighter. If your answer was giraffe, you're a logical thinker. If your answer was the squirrel, then you're an optimist. अगर आपका आंसर squirrel है तो आप एक optimist हैं. और अगर आपका आंसर chimpanzee है तो आप deep thinker हैं. अगर आपने squirrel चूज किया था तो आप optimist हैं. आप हर चीज में hopeful हैं. आप पॉजिटिव इंसान हैं. आपको हर चीज में यू आर होपफुल. यू एक्सपेक्ट गुड आउटकम्स. आप हर चीज में अच्छा सोचते हैं. आप कभी भी नेगेटिव नहीं हो जाते हैं. आप हार नहीं मानते. यू आर एन ऑप्टिमिस्ट पर्सन. एंड इफ यू हैव चोजन चिंपैंजी तो आप एक डीप थिंकर हैं. आप हर चीज में गहरा चिंतन करते हैं. आप हर चीज को एक डीप थॉट देते हैं. आप बस एक हीट ऑफ द मोमेंट में कोई चीज नहीं लेते हैं. यू थिंक अबाउट इट अ लॉट हर तरह से एंड देन यू टेक योर स्टेप. राइट? सो आपने देखा इन चार एनिमल्स से जिनको हम देखते रहते हैं उनसे कितना कुछ भी गॉट टू नो. हमें पता चला कि इन चारों से हम पर्सनालिटीज के बारे में कितना कुछ जानते हैं, कितना कुछ समझ पाते हैं कि पर्सनालिटीज में और क्या क्या होता है. एंड देयर इज, ट्रस्ट मी, देयर इज अ लॉट. अभी आपने बहुत थोड़ा सा इसका समझा है. आप बहुत सी चीजें और आगे देखेंगे कि पर्सनालिटी में और क्या क्या आता है, कैसे छोटी छोटी चीजों से हमारे बारे में पता चलता है. हम कुछ नहीं कहते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या क्या बता जाती है. अगर हम कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो भी हम एंटर करते हैं, हमारे बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है. सो पर्सनालिटी को समझना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को पढ़ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. आपको पता चलेगा आप क्या है और सामने वाला क्या सोच रहा है. सो यू गेट टू नो मेनी थिंग्स. राइट? नाउ कम्स द ट्विस्ट. यहाँ तो सबने बता दिया कि एनिमल्स की बात हो रही थी. सबने अपना अपना फेवरेट चूज कर लिया कि चिंपैंजी वो बहुत जल्दी जल्दी पेड़ों पे चढ़ जाता है. जिराफ उसकी लॉन्ग नेक होती है, लॉन्ग लेग्स होती हैं. स्क्विरल वो बहुत तेज भागती है. एंड लायन ऑफ कोर्स वो भी तेज भागता है. सबने अपने अपने लॉजिक्स दिए कुछ ना कुछ. बट आप में से किसी ने कुछ नोटिस किया? आई बिलीव कईयों ने मैसेज किया भी है बट कईयों ने अभी भी नोटिस नहीं किया. जिन्होंने नोटिस किया दे आर वेरी अटेंटिव, और जिन्होंने नोटिस नहीं किया उनके लिए बहुत अच्छा सा ट्विस्ट है, which is bananas don't grow on coconut trees. हमने तो एक कोकोनट ट्री दिखाया था, तो बनानास कहाँ से वहां पे आएंगे? राइट? सो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी एक क्विज थी, एक असेसमेंट थी कह सकते हैं आप, जिसमें आपका कहीं ना कहीं यू गॉट टू नो कि आप किस पर्सनालिटी में फॉल करते हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है. राइट?
इसके बाद आप एक बार जिन जिन ने स्लाइड्स की फोटोग्राफ्स लेनी है आप एक बार फोटोग्राफ्स ले लें, ठीक है। फिर हम इसके बारे में पर्सनालिटी की टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल आप एक बार फोटोग्राफ्स ले लें, जो जिन्होंने स्क्रीनशॉट्स लेने हैं वो स्क्रीनशॉट्स ले लें। मैं 5 सेकेंड्स के लिए रोकूंगी, आप प्लीज स्क्रीनशॉट्स ले लें अगर जिनको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं तो। ओके जिसने भी स्क्रीनशॉट्स लेने हैं प्लीज स्क्रीनशॉट्स ले लें। 5 सेकेंड्स के बाद वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। जिन जिन ने स्क्रीनशॉट्स लेने हैं प्लीज स्क्रीनशॉट्स ले लें। जो असेसमेंट की हमने एक करी थी एक्टिविटी, डू यू थिंक आपको उनके स्क्रीनशॉट्स की रिक्वायरमेंट है? अपने आंसर्स मुझे क्वेश्चन मार्क में भेज दें सो दैट अगर जरूरत है वी कैन मूव टू दैट। ओके मुझे आंसर्स आ रहे हैं। बाकी सभी अपने आंसर्स प्लीज फिल इन कर दें। एक्टिविटी जो आपने अभी असेस योर पर्सनालिटी से करी है, आपको उनके स्क्रीनशॉट्स की रिक्वायरमेंट है? अगर है तो प्लीज मुझे अपने क्वेश्चन मार्क कॉलम में जाके आंसर्स दे दें।
एक्टिविटीज का मोस्टली यस आया है, सो मैं आपके लिए फटाफट एक्टिविटीज के लिए प्ले कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट्स ले लें ताकि हम जल्दी आगे चलें। ओके आप सबने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं आई बिलीव। आगे हम चलते हैं। बिफोर दैट आप अपनी स्लाइड्स पे प्लीज एक बार देख लें। आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो 27th of July को है, अबाउट डिजिटल मार्केटिंग बाय अमन सर, राइट। एंड नाउ वी हेड ऑन टू, हमने ये आज की क्लास में हमने पर्सनालिटी को समझा, हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को समझा, अपने अंदर चेंजेस कैसे क्या क्या लाने हैं उनको समझा, और इसके साथ साथ हमने ये समझा कि हमारे लिए ये जरूरी क्यों है। बट इन सबके साथ एक क्वेश्चन सबके माइंड में आता होगा, जो कि होगा कि पर्सनालिटी तो ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, बट इनकी टिप्स, हम पर्सनालिटी को अपने अंदर वो छोटे छोटे चेंजेस को कैसे लाएं। अगर हम अपनी पर्सनालिटी को ऑल टुगेदरली बदलना चाहते हैं तो वो छोटी छोटी टिप्स जो हैं, जो हमें अपने अंदर लानी चाहिए, हैबिट्स अपने अंदर इनकलकेट करनी चाहिए, वो हैबिट्स क्या हैं। कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ, जो हम अपने आसपास ऑब्जर्व भी करते होंगे कई लोगों को, और हमारे अंदर वो क्वालिटीज होंगी भी, और जो नहीं होंगी वो हम आज डिस्कस करके उन क्वालिटीज को भी देखेंगे कि कैसे हम उनको अपने अंदर ला सकते हैं। सो कुछ टिप्स हैं जो एनहांस करती हैं हमारी पर्सनालिटी को, टिप्स फॉर एनहांसिंग वंस पर्सनालिटी, जिसके अंदर हम सबसे पहले एक चीज सोचते हैं, हमेशा हमने सुना है अ स्माइलिंग फेस। स्माइलिंग फेस जो है वो हर किसी को अट्रैक्ट करता है। इफ अ पर्सन इज टॉकिंग विद अ बिग स्माइल, एक अच्छी सी स्माइल से हमें कोई वेलकम कर रहा है, क्यों हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में, कहीं रिसेप्शन पे हमें कोई मैम दिखती हैं, वो एक स्माइल कैरी करते हैं, बिकॉज अ स्माइलिंग फेस विंस इवन द टफेस्ट सोल। स्माइलिंग फेस हर चीज को जीत लेता है, हर दिल जीत लेता है। सो वी हैव टू स्माइल ऑलवेज। जब भी हम किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, हमें एक स्माइल के साथ उससे बात करनी चाहिए, ना कि मुंह पे गुस्सा या लॉस्ट या कंफ्यूज लुक देनी चाहिए। सो दिस इज द टिप फॉर अ
good or for an attractive personality. Second is think positive. जो हमने उसमें भी देखा था, हमें हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए. हमें हमेशा ये देखना चाहिए द ग्लास इज नॉट हाफ एम्प्टी, इट इज हाफ फुल. हमें ये देखना चाहिए कि अभी एक अपॉर्चुनिटी या एक दरवाजा शट हुआ है, बट देयर आर मोर डोर्स जो हमें देखने हैं, ढूंढने हैं और एक्सप्लोर करके उन्हें ओपन करना है. बिकॉज देयर इज अ सेइंग, देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ एवरी डार्क टनल. एक लाइट होती है हर टनल के को खत्म या उसके बाहर निकलने में, राइट? आप में से अभी भी कुछ लोग अपनी अपनी एप्स में कुछ ना कुछ यूज कर रहे हैं एंड यू नॉट अटेंटिव ऑन वेबिनार, यू नॉट अटेंटिव हियर. सो आई रिक्वेस्ट, या तो आप अपनी अपनी एप्स बंद करें और इस पे ध्यान दें. बी अटेंटिव. The third quality is dress sensibly. हमें हमेशा एक पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें सेंसिबली तैयार होना है. हमें ये पता होना चाहिए what to wear where. Exactly, हमें क्या पहनना है, कहाँ पहनना है. Obviously, you will not be wearing a sari to a club or to a party where your friends are there. Obviously, आप वहाँ पे western पहनते हैं. You will not be wearing western to a wedding. वहाँ पे आपका ट्रेडिशनल चलता है. And you will not be wearing a jeans to an interview. आपको वहाँ फॉर्मल पहनना है. तो you should know आपको कैसे सेंसिबली ड्रेस अप होना है, कहाँ पे क्या पहनना है. Which is again a very good quality to enhance your personality. अगर आप इन क्वालिटीज को समझेंगे तो इन क्वालिटीज में बहुत कुछ है जिससे कि आप अपने अंदर एक बहुत पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर सकते हैं, अपने अंदर एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी, अपनी बहुत एक पॉजिटिविटी डेवलप कर सकते हैं. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू, आपको सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए. आप अगर किसी से बात कर रहे हैं, उसने आपसे बहुत पोलाइटली पूछा और आप उसको सीधा ही गुस्से से बोल रहे हैं, तो आपको लगता है आपको कोई अप्रिशिएट करेगा, आपको कोई पसंद करेगा? डेफिनेटली नॉट. अगर हम किसी से बहुत सॉफ्ट स्पोकन होके, हमारी वॉइस में वो पोलाइटनेस है, हम वैसे बात करते हैं, एवरीबडी लव्स दैट, एवरीबडी टॉक्स टू दैट पर्सन. तो वो आपका एक और क्वालिटी है आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए. अनदर इज, आपको अपनी एक हेल्पिंग स्पिरिट रखनी चाहिए. यू शुड हेल्प अदर्स. व्हाई? बिकॉज हम में से ऐसे कई लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं कि आपको जो है, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो मे बी दैट पर्सन विल टेक माई स्किल और माई नॉलेज. हमसे कोई पूछता है, हम बोलते हैं हमें नहीं आता ये कर, हमें नहीं आता ये क्या होता है. बट यू शुड बिलीव इन दैट कि नो वन कैन स्टील योर नॉलेज. आपकी नॉलेज आपसे कोई नहीं छीन सकता. यू शुड शेयर वॉट एवर यू नो, बिकॉज शेयर करने से ही वो चीज आगे और बढ़ती है. तो यू शुड बी ऑलवेज हेल्पिंग, which is a good personality. Next is confidence. आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए. आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल रखें, राइट? आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो आपका बताता है कि आप कितने एज एन प्लीजेबल पर्सनालिटी, आपकी कितनी प्लीजिंग पर्सनालिटी है. या आप कहीं भी जाते हैं तो लोगों को आपको देख के ऐसा लगता है कि आप कितने अपीलिंग हैं, राइट? Then is you should be a patient listener. जो इंसान बहुत अच्छे से सुनता है लोगों को, वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी गुड क्वालिटी होती है, क्योंकि जब आप लोगों को सुनते हैं, आप उनकी चीजें अपने अंदर ग्रास्प करते हैं, आप उन्हें इम्बाइब करते हैं, अच्छी क्वालिटीज को अपने अंदर अपनाते हैं. तो विच इज अगेन अ वेरी गुड पॉइंट एक पर्सनालिटी का, राइट? एक बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमें लोगों के अंदर ऑब्जर्व करनी होती है, अपने अंदर इनकलकेट करनी होती है. एक बहुत नॉर्मल टॉपिक्स है अपार्ट फ्रॉम जो आपकी और बुक्स में होता है, बिकॉज पर्सनालिटी इज अ टॉपिक जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा. हम अपने इंग्लिश, मैथ, साइंस, एवरी सब्जेक्ट, कंप्यूटर, हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास बुक्स हैं, लेकिन एक पर्सनालिटी है जो हम लोगों को देखते हैं और उनसे सीखते हैं, जो हम बातें सुनते हैं और उनको समझ के अपने अंदर अपनाते हैं. सो इट इज अ वेरी कॉमन टॉपिक एंड आप लोगों को इसको समझना चाहिए और आगे जाके ये आपको बहुत बेनिफिट कर सकता है, राइट? इसके अलावा जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास इस बारे में होगी, वील
try and learn more about it, right? At the end, I would like to ask you, आप सबने सारा कुछ जो भी था आपने उसके screenshots ले लिए थे? Just fill in your answers with that question mark thing. Great. इसके अलावा I would really like to ask you, आप लोगों को आज का सेशन, आज का क्लास कैसा लगा? क्या सबको सब कुछ क्लियर हुआ? How was it? How was the class? आपको पर्सनालिटी के बारे में समझ आया? Please fill in your answers. आज की क्लास को हमने बहुत ब्रीफ रखा था बिकॉज एक इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, आपको बहुत ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए कंसेप्ट से, तो इसलिए बहुत ब्रीफ में था, बहुत इंट्रोडक्टरी था. ओके आई बिलीव सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा. अगर कोई डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं जो पुट अप करने हैं, फील फ्री टू टाइप इन. एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, कोई डाउट्स किसी को? There is a question, कई बारी sometimes we cannot change our habits and जो हम change करना चाहते हैं. So for that obviously आपको अपने अंदर एक habit लानी है कि हम कभी-कभी ऐसा होता है, हम schools में भी जाते हैं, हम अपने papers के लिए भी prepare करते हैं, तो कुछ ऐसे subjects होते हैं जो हमारे बहुत weak होते हैं. हमें समझाया जाता है कि उस subject के पीछे पड़ जाओ, put in your effort 100%. आप सक्सेस नहीं होगे, फर्स्ट टाइम यू विल फेल, सेकंड टाइम यू विल फेल, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम. नॉट इन द टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्वियसली इतने चांसेस किसी को नहीं मिलते, बट देन हैबिट्स में आज आप अपनी हैबिट को सुधार नहीं पा रहे हैं, आप दोबारा कल कोशिश करेंगे, आप थर्ड टाइम फिर से कोशिश करेंगे, एंड ऑब्वियसली देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल चेंज योर हैबिट, बिकॉज देयर इज अ सेइंग, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे. रातों रात हम महल नहीं बनाते, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट्स. आप अपनी हैबिट को धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं. आई होप ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया होगा, राइट? दैट्स ऑल फॉर टुडे. एनी अदर क्वेश्चंस? you only have to do, you have to keep trying to change that habit. जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है कि I cannot change my habit, I want to change, you have to keep trying, you have to keep trying, and someday obviously you'll change it. आप बार बार कोशिश करेंगे, definitely you'll change it, right? That's all for today. Okay, next class आपकी 27th को है with Aman sir about digital marketing. Digital marketing everyone knows, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, एक बहुत अच्छा सेशन है, so everyone please join. आज के टाइम पे हर चीज डिजिटली अवेलेबल है, तो आप समझ पाएंगे उसकी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है. Why should you learn digital marketing? So it is a very good session, must attend.
Okay.